हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जो कि है आपके गणित का। इसके हम अति लघुत्तम प्रश्नों का प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम 2015 से 23 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक प्रश्नों को समझा जाएगा। आप भी जो है एक एक प्रश्नों को पहले खुद से लगाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस पैटर्न पे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे एक बेहतरीन तैयारी हो जाती है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट और पहला प्रश्न लेते हैं। ये एक प्रकार से मिनी मैराथन क्लास होगी, आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास ये हो जाएगी। तो चलिए जहाँ तक होगा सॉल्व कराते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न है आपका x³ y माइनस XY³ का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एकदम क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो दो पद हैं, एक है x³ y और एक है XY³। इसका हम करेंगे फैक्टर। तो आप देखेंगे कि दोनों में XY दोनों में है ना। अब इसमें हम कॉमन क्या है अगर बात करें तो आपको हो गए x और y कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे? क्या बचेगा? यहाँ x की पावर कितनी है? 3 है, मतलब क्यूब है। तो एक बार x बाहर निकल चुका है तो दो बार x अंदर बचेगा, मतलब क्या बचेगा? x² माइनस यहाँ क्या है तो आप कहेंगे यहाँ x एक बार था जो कि बाहर है, लेकिन y 3 बार है। तो y कितनी बार बचेगा? तो आप कहोगे y 2 बार बचेगा, मतलब कि स्क्वायर में के रूप में बचेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये तो ऐसे रहेगा। और इसमें ये क्या है अगर देखो ध्यान से तो फार्मूला है x² माइनस y² वाला, पढ़े होंगे आप। एक ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई और दूसरे में क्या होता है x माइनस वाई। तो हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में यही चीज़ लेकिन माइनस में, तो x माइनस वाई। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास XY कॉमन हुआ, इतना बच गया। अब ये फार्मूला लगा दिया a² माइनस b² वाला। एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह y है, तो a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई, और जो पहले से है वो तो रहेगा ही। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक बगीचा है और एक बगीचे में 2025 पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए गए हैं? 2025। यदि आपके पास जो है कोई भी आपके पास जो है सीरीज हो, राजन हो चाहे पवन हो, और उसमें अति लघु प्रश्नों को देखेंगे तो ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही है। तो चलिए देखते हैं। 2025 पौधे लगे हैं। फिर कह रहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने कि बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो आइए एक चित्र में समझते हैं। जैसे हमने बनाया, ये क्या है? पंक्तियाँ बना रहे हैं हम। जैसे मान लो ये 2 पंक्ति बनाया हमने और जितनी पंक्ति है प्रश्न के अनुसार उतने ही उसमें पौधे लगे हैं। तो बताइए, मतलब कि अगर हम x पंक्ति कुल है, x पंक्ति बनाए और हर पंक्ति में कितने पौधे लगाए जाए x, तो बताओगे कितना पौधा लगेगा? तो आप कहोगे दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, आप निकल आएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे कि माना, क्या करेंगे? माना जो है बगीचे में कुल पंक्तियाँ, माना बगीचे में कुल पंक्तियाँ या पंक्ति बराबर कितना मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं, इसलिए है ना, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर, प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर कितने हो जाएंगे? जितने पंक्ति हैं उतने ही पौधे हैं हर पंक्ति में, तो पौधे कितने हो जाएंगे? x। अब प्रश्नानुसार आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, कितने पौधे दिए गए हैं? 2025। और हमने कहा जब आप इन दोनों का क्या कर दोगे गुणा तो कुल पौधे निकल आएंगे। तो x गुणे x बराबर कितना है? 2025 ये दिया है। तो बताइए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे x² आएगा। बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे 2025 ये दिया है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। कितना आ गया हमारे पास? x² बराबर 2025। तो अगर बात करें कि यहाँ से x का मान पूछे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे x वर्ग जब हटाओगे, है ना, इधर का, तो इधर का क्या निकल आता है? वर्गमूल। तो ये निकल आएगा वर्गमूल 2025 का। और 2025 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो साइड में। 2025 इसका हम फैक्टर करेंगे तो आप कहोगे 5 से कटेगा, इकाई अंक इसका 5 है, बिल्कुल कट जाएगा। 5 चौक 20 और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 हम 25, 5 से भी कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो 9 से कटेगा, 9 9 81, फिर 9 से काटे तो 9 एकम 9। अब यहाँ पे किसका है ना,
यहाँ पे 5 और यहाँ पर 9 का जोड़ा बन रहा है। तो बताइए x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं जो हमने तोड़ा है, तो आप कहोगे 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 9, और ये वर्गमूल का मतलब जोड़ा, तो इसमें से एक 5 निकालेंगे जोड़े में से, इसमें से एक 9 निकालेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो 5 और इसमें से 9, तो 5 9 45 है ना। तो आंसर कितना आएगा 45, क्योंकि पूछा था यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हो आप कुल कितने पौधे हैं, कुल कितने पौधे हैं, x ही पौधे हैं। अब यहाँ अगर पौधे पूछ रहा है तो भी x होगा, और अगर ये कहता है कि कुल कितनी पंक्तियाँ बनी हैं तो वो भी x है, मतलब कि 45, और दोनों का जब गुणा करोगे तो कुल कितने पौधे आ जाएंगे 2025। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है अगला, एक वर्गाकार तार है का क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो चलिए बनाते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है ऐसा जिसकी सब भुजा सेम लंबाई की होती है, तो मैंने बना दिया ABCD एक वर्ग। इसका प्रत्येक कोण समकोण भी होता है। अगर इसकी भुजा हम एक समान लें तो सब भुजा कितना कितना हो जाएगी, x ये हो जाएगा। बाद में कह रहा है कि इसी को मोड़कर एक आयत बनाया गया है, फिर आयत की लंबाई दी गई है 16, तो आयत की चौड़ाई। तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, क्योंकि इसी तार को, जो ये तार लगा है, इसका परिमाप जो होगा यही इसका जो है यहाँ तार लगेगा, तो ये तार की कुल लंबाई में मिल जाएगी। बाद में इसी से क्या बनाएंगे, आयत, तो यही की लंबाई बराबर आयत के परिमाप की हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पे हम लगा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये सूत्र है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे 144 सेमी स्क्वायर बराबर भुजा हमने कितना माना है, x माना है, तो आप तो लिख के लगाएंगे, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जब इधर का हटाएंगे स्क्वायर इधर का, तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, 144 वर्ग सेंटीमीटर पर वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा x, और स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि 144 का कितना निकलेगा, आपको होगी 12 निकलेगा, क्योंकि 144 को लिख सकते हो 12 गुणे 12, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर को भी 2 बार लिख दोगे, तो एक बार इसमें से 12 निकल आएगा 1 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं जो वर्ग की भुजा आ गई कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अब इसी वर्ग को अब हम बना लेते हैं नया चित्र। ये जो वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो सब भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया इसकी सब भुजा बराबर होती है, तो 12 12 सब हो जाएगा, ये समझ में आया। अब इसी डिजाइन से क्या बनाएगा, एक आयत बनाया गया है। क्या बनाया गया, आयत। आयत की लंबाई आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर, क्योंकि ये भी क्या होता है, चतुर्भुज होता है, जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, सब भुजा बराबर नहीं होती, दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो गया। लंबाई आपके प्रश्न में कितना दिया है, आप पढ़ के देख सकते हो, है ना। लंबाई, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ये है ना। ये जो बनाया गया आयत, इसकी लंबाई 16 है, तो चौड़ाई बताना है। तो आइए देख लेते हैं, लंबाई कितना है, 16 है, लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें बताना है। तो बताओ इस डिज़ाइन के इस डिज़ाइन से, मतलब वर्ग से ये बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये तार लगा है ये पूरा यहीं तो तार लगेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। और ये होता क्या है, ये परिमाप होता है, तो इसके तार के बराबर होगा लंबाई के, बिल्कुल होगा। तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आयत का। तो हम लगा देंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आयत बना है इसके परिमाप के बराबर होगा, तो लिख देंगे आयत का परिमाप। सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसमें क्या है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो सब भुजा का जोड़, किसी भी डिजाइन का जो परिमाप होता है उसके जितनी साइड्स होती हैं उन सभी का जोड़ होता है। तो यहाँ तो सब बराबर है, तो 4 गुणे भुजा होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, इधर गुणा करो 12 चौक 48 सेंटीमीटर, अगले पेज पे लगाते हैं, तो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर बराबर। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपका बचा है, अगर देखें यहाँ पे कितना बचा है, तो आप कहेंगे कि 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो चाहे 2, देखो 2 जो इधर गुणे में है इसको इधर भेज दो, इधर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो इसको बटे में भेज दो और सिंपल हो जाएगा सवाल। तो इसको हम बटे में भेज देते हैं, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। L का मान, अच्छा एक बार लिख देते हैं, L प्लस B बचा है अंदर, सही है। इससे जो काटो तो आप कहोगे 24 दूना 48 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कितना आएगा यहाँ पे 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया, L प्लस B, और L का मान आपको दिया है कितना 16, तो यहाँ इधर ले आओ, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर प्लस B, ये B है। तो आगे बताइए, इस 16 को इधर भेज देंगे, तो 24 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और बराबर कितना बचेगा, B बच जाएगा। तो 24 में 16 गया तो आपको हो गया 8 बचेगा, 8 सेंटीमीटर बराबर B। तो B क्या था, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कितना आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
आप देख सकते हो कितना आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बी का मान कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक हैं और x² + 5x + 4 बालिकाएं हैं, पढ़ रही हैं। फिर कक्षा में बालकों की जो संख्या है बालिकाओं से कितनी ज़्यादा है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि एक कक्षा में 50 बालक हैं और 20 बालिकाएं हैं, तो ये बताइए ये बालक जो हैं इस बालिकाओं से कितने ज़्यादा हैं, मतलब ये जो बॉयज़ हैं ये गर्ल से कितने ज़्यादा है। तो आप कहोगे ये 50 हैं, ये 20 हैं, तो कहीं ना कहीं 30 संख्या इनकी ज़्यादा है। कैसे निकाले आप, तो जो बालकों की संख्या है उसमें से बालिकाओं की संख्या को आपने क्या किया, घटा दिया, तो कितना आ गया 30। यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, बालकों की संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 3x² + 5x और माइनस कितना दिया है 9 दिया है, ये बालक है। इसमें से हम बालिका की संख्या घटा देंगे, ये कितना दिया है, तो आप कहेंगे x² + 5x और प्लस में 4 दिया है। अब घटा लो, पता चल जाएगा कितने ज़्यादा है। घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बराबर लगा देते हैं, घटाते हैं। अब बताओ -9 है यहाँ पे देखो, और ये भी माइनस में हो गया आप, क्योंकि जो चिन्ह माइनस में यही पढ़ा जाएगा, तो -4 हो गया। तो बताओ ये क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, तो आप कहोगे सेम चिन्ह है जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा। तो 9 4 13, लेकिन माइनस में 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ गया। यहाँ देखो यहाँ ये +5x है और ये -5 है, तो माइनस और प्लस ये वाला कट जाएगा, कट गया तो कुछ नहीं। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ देखो x² के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 3x² में से 1x² निकालो, कितना बचेगा, आप कहोगे 2x² बचेगा। तो कितने ज़्यादा है, यही तो बचेगा आपके पास, क्योंकि 5x तो कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2x² - 13, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला फास्ट करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ज़्यादा समय भी नहीं आपका लॉस करना है। अगला क्वेश्चन है 3 है, 5 है, x है, 9 है और 11 है, और इनका जो है समांतर मार्ग 7 है, तो x का मान बताना है। तो देखिए सिंपल सवाल है, समांतर मार्ग का आपको सूत्र आना चाहिए। समांतर मार्ग बराबर क्या होता है, कुल पदों का जोड़, जितने पद दिए हों उन सबको जोड़ो, कुल पदों का योग, ये फार्मूला है, बटे इनकी जितनी संख्या उससे भाग कर दो, कुल पदों की संख्या, ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। अब क्योंकि यहाँ बीच में x लगा है, तो जब भी कभी बीच में x लगा रहेगा पक्का है वहाँ माध्य दिया रहेगा, और माध्यिका का सवाल होगा तो माध्य का दिया रहेगा। तो बताओ समांतर माध्य, इसका मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 7 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 7 बराबर सबका जोड़, कुल पदों का जोड़। तो देखो माध्य तो हम रख दिए, तो हमारे पास ये संख्या बची, इनका जोड़ कितना कितना 3 प्लस कितना है, तो आप कहेंगे 3 + 5 है, प्लस x है, ये तो है, और प्लस कितना है 9 है, और प्लस कितना है 11 है, बटे इनकी संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे गिन के, यहाँ पे तो 3 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक की संख्या कितनी है, x भी एक संख्या है इसमें, तो कितनी संख्या है 5, तो यहाँ 5 रख दोगे आप। अब क्या करोगे, बटे 1 मान लोगे, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बताओ कितना आएगा, इधर गुणा करोगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 बराबर, इधर कितना आएगा, इधर ऊपर इधर इतना, इसको जोड़ डालो आप, तो 3 और 5 8, 8 में 9 जोड़ो तो 8 9 17, 17 में 11 जोड़ो 17, 10 27 1 28, और प्लस में क्या बचा, x बचा है, ऐसे जोड़ लो, 11 9 20, 20 5 25 3 28, और x भी तो है, तो आप कहोगे, और 1 में गुणा करोगे इधर 1 से, तो यही आएगा, मतलब 28 प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमें तो x का मान बताना है, हमारे पास इतना आया है, इतना। तो बताइए इस +28 को इधर हम भेज देंगे 35 के, तो माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे इसको आप लिख सकते हो 35 - 28 और बराबर कितना x। तो 35 में से 28 घटा दो आप, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, तो कितना बच जाएगा 7 ही तो आएगा, तो x का मान कितना आएगा 7 आएगा। समझ में आया, आंसर हो जाएगा यही वाला। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 2015 में पूछा गया है, संख्याएं दी गई हैं 3 है, 5 है, x है, 9 है, 11 है, और इनका जो मीन है, मीन समांतर माध्य कितना है 7 है, तो x का मान बताओ। हमने कहा ये सूत्र आप याद रखेंगे कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है इन सवालों को लगाने का, कुल पदों का जोड़ बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कौन कौन है, ये है, ये ऊपर रखा हमने, सबको जोड़ा, बटे इनकी संख्या 5 थी, 5 से भाग कर दिया है हमने, और सब x का मान कितना, सॉरी x बताना है, माध्य कितना दिया 7, फिर हमने क्रॉस क्या किया मल्टीप्लाई, तो 5 7 35 हो गया, इधर 35 हो गया। इनको जब जोड़े इधर ऊपर तो कितना है 28 और प्लस x, तो ये हो गया 28 + x। आगे फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो आगे सॉल्व करने पर 35 माइनस क्या हो गया 28, क्योंकि उधर 28 था प्लस में, इधर आया माइनस में 28 है ना। 35 में से जब 28 घटाओ कितना बचेगा 7, तो आप कहोगे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप चेक करते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9:x, उसके बाद यहाँ पे समानुपात दिया है ना, प्रोपोर्शनल दिया है, x जो है रेशियो 16, तो x का मान बताओ। तो देखिए इसको बोलते हैं अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, जैसे 1:2 का मतलब क्या होता है 1/2, और जो 4 बिंदी होती है इसको समानुपात कहते हैं, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। अगर इतना पता है तो सवाल एकदम आसान है। तो बताओ क्या करें, 9:x को क्या लिख देंगे, आप कहोगे 9/x लिख दो, है ना, क्या लिख दो 9/x, हमने लिख दिया। आगे जहाँ पे 4 बिंदी लगी है ये समानुपात है, समानुपात का मतलब बराबर, तो हमने बराबर लगा दिया। आगे बढ़े, x रेशियो क्या दिया है 16, इसका मतलब x बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको x का मान बताना है, सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप कितना आएगा, आप कहोगे x का x से गुणा करोगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे x² आएगा, कितना आएगा x² आएगा, बराबर 16 से 9 में गुणा करो तो 16 9 144 आएगा, सही है। तो इधर का वर्ग हटा दो, तो इधर क्या अभी पढ़े थे आप शुरू में ही, इधर वर्गमूल निकल आएगा 144, और 144 को जब तोड़ेंगे आप तो आप कहोगे इसको हम 2 बार 12 × 12 लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो यहाँ 12 का जोड़ा बन गया तो 1 12 इसमें से बाहर निकलेगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा x का कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12 हो जाएगा। सबसे पहले अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखा, तो 9:x को 9/x लिख दिया, इधर ये लिख दिया, और ये जो 4 बिंदी लगी है बीच में इसका मतलब होता है बराबर, तो हमने बराबर लगाया। x/16 का मतलब है x/16, ये लिख दिया, फिर क्रॉस क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, करने पर कितना आया x² = 144 आ गया। तो हमने कहा इधर से वर्ग हटाओ, क्योंकि हमें x चाहिए, स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, x का मान चाहिए ना, तो वर्ग हटा दिया इधर का, तो इधर क्या निकला है वर्गमूल निकला आया 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 × 12, तो आप कहेंगे बिल्कुल, फिर 12 बाहर निकल आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, क्या दिया गया है, ये समीकरण दिया है बराबर 10 को हल कीजिए। कभी भी समीकरण में हल करने को बोले तो जो चर लगा होता है उसी का मान पूछता है आपसे, इसमें x लगा है तो x का मान बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, देखना कैसे लगेगा। आप इसमें क्या करोगे, इधर गुणा कर दो, 2 से x में गुणा करो कितना आएगा, आप कहोगे 2x आएगा, प्लस 3 से x में गुणा कर दो तो कहोगे 3x आएगा, और नीचे नीचे गुणा करो 3 दूनी तो आप कहोगे 6 आएगा, बराबर इधर कितना है 10, 10 ऐसे लिखा है, 10 के बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो 1 मान लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे पहले एक बार आप जोड़ो, अच्छा 3x में 2x जोड़ो कितना आएगा, तो आप कहोगे 5x, और बटे में कितना 6। अभी मैंने पहले इसको जोड़ा है, इतने को जोड़ लिया, बराबर कितना है 10/1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x से कम इधर लगा देते हैं तो आप कहोगे 5x आएगा, बराबर 10 तो आप कहोगे 60 आएगा, उसमें क्या, तो x बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60, ये 5 इधर गुणे में है इधर, तो इधर बटे में आ जाएगा 5, 12 पंचे 60 आएगा। चलिए इसका भी उत्तर कितना आ गया 12 आ गया, कितना आएगा 12 आंसर हो जाएगा, सही है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से इधर गुणा किया x में, फिर 3 से x में गुणा किया, 2x + 3x, और प्लस नीचे नीचे गुणा कर दिया, भिन्न का गुणा आपको पता ही होगा, 3 2 6 बराबर 60, 10 दिया है। फिर हमने क्या किया, 3 2 5x और बटे में 6 बराबर 10, 10 के बटे में कुछ नहीं था 1 मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x से कम 5x ये यहाँ पे लगा है, बराबर 10 60, तो x बराबर ये 5 इधर गुणे में था, उधर नीचे गया बटे में हो गया, तो 5 से 60 को काटो कितना आएगा 12, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला ये दिया है चित्र में क्या दिया है कि 2 त्रिभुज हैं ABC, है ना, ये वाला और ये PQR, ये दोनों क्या है समरूप है। फिर BC बराबर कितना दिया है 2 दिया है, आप देख सकते हो चित्र में, ये रहा BC का मान 2 दिया है बिल्कुल। उसके बाद AB बराबर 3 दिया है, तो AB ये वाला पूरा देखो, ये वाली भुजा कितना दिया है 3 दिया है, AB सही दिया है। QR कितना दिया है, तो QR मतलब इस वाले में 3 दिया है, तो कह रहा है कि PQ का मान बताइए। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का जो रेशियो होता है क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो त्रिभुज कौन कौन से ABC, जो त्रिभुज ABC है ये समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज किसके हैं PQR के, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होगा, अर्थात इधर से अगर हम AB भुजा लेंगे तो उधर का अनुपात क्या आएगा PQ इक्वल टू, अगर इधर से हम BC भुजा ले लें तो क्या आएगा, तो आप कहोगे BC आएगा, इधर से QR आएगा, ठीक है। और एक भुजा कौन बचा AC, अगर AC लेंगे तो इधर से क्या आएगा PR आएगा, तो AC बटे क्या हो जाएगा PR, ये होता है इसका नियम, है ना, AC बटे PR ये नियम होता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का रेशियो समानुपाती होता है। अब इसमें जो भुजा दी गई है उसके अनुसार लगा लेंगे आप। तो बताइए इधर से क्या दिया AB दिया है, तो AB वाला ले लेंगे, तो इधर से हमें क्या ले लेंगे PQ,
तो ए बी और पी क्यू ये हो गया, ये वाला लेंगे हम। और क्या लेंगे, इधर से बी सी दिया है तो इधर से क्यू आर, तो ये दोनों हम ले लेंगे। होते तीनों बराबर है लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अनुसार ये ले लेंगे हम। अब आप रख दो, ए बी का मान कितना दिया चित्र में देखो, ए बी का मान 3, तो यहाँ रख देंगे 3 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू में बताना है, बताएंगे, बराबर बी सी कितना दिया है, तो बी सी देखो कितना दिया है, तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर, रख दिया, बटे उसके बाद क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर दिया है 3 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो ये देखो 3 दिया है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। अब आप गुणा कर दो यहाँ पे, है ना, गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 3 बटे पी क्यू बराबर 2 बटे 3 आया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, क्या आया है 3 सेंटीमीटर बटे पी क्यू बराबर आया है 2 बटे 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 से पी क्यू में गुणा करो कितना आएगा, 2 पी क्यू बराबर 3 तिरिक्का, आप कहेंगे 9, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसे सेंटीमीटर है सी है, ठीक है ना। तो हमें तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ आप, तो आप कहोगे 9 सेंटीमीटर, और ये जो इधर 2 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में आएगा। 2 से 9 को भाग करो कितना आएगा, तो 4.5 आएगा। 4.5 का मतलब 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी पी क्यू की। समझ में आया, ठीक है। समरूप त्रिभुज का नियम लगाया और आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन ये भी 16 में पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए अब चर्चा ही कर लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे चाहे सबसे छोटा पूर्णांक पूछे, उसका आंसर कितना है, 0। क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे 1 से शुरू होती है, डॉट 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 अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक पूछे तो 1 होती है, और जैसे ही प्राकृतिक में 0 को और शामिल कर लेते हैं तो ये जो पूरा जो ग्रुप बन के तैयार हुआ डॉट डॉट अनंत, ये होता है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। अगर आपसे पूछा जाए क्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल एक पूर्ण संख्या भी है, और एक पूर्ण के साथ साथ प्राकृतिक भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 0 है। और सबसे छोटा पूर्णांक पूछे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके ऑब्जेक्टिव में, तो भी 0 ही होता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर भाज्य भाग पूछे तो आप बहुविकल्पी वाला चैप्टर देख लें जो हमने सॉल्व कराया है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में समीकरण और सरसमीकरण छांट कर लिखो। इसमें से कौन समीकरण है और कौन सरसमीकरण है ये बताना है। अब सरसमीकरण क्या होता है, सरसमीकरण में जो दोनों पक्ष होते हैं वो हमेशा जो है हर मान के लिए सेम होता है। जैसे बात करें पहला वाला, पहला में क्या दिया है, 2 ब्रैकेट में क्या लिखा है, x+1 बराबर दिया है। आप स्लो स्पीड करके देख लेंगे यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि हम समय बचाने के लिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा किए भी हैं। इतना हो गया, ये दिया है पहला वाला। अगर ये सरसम होगा तो इसमें हर बार x का मान इधर जो भी रखेंगे LHS में, इधर RHS में भी वही जब मान रखेंगे तो हर बार बराबर आएगा। तो चेक करके देख लो, मान लो 1 रख के देखो 1, तो यहाँ 1 रखोगे आप तो आप कहोगे 1 1 कितना आएगा, 2 2 दूनी 4, इधर भी 1 रखो तो 1 दूनी 2 2 2 4 4 आएगा। 3 रख के देखो, कुछ भी रख के देखोगे तो ये हर बार क्या आएगा, सत्य आएगा। मतलब दोनों पक्ष बराबर आएंगे, मतलब x का मान यहाँ इधर कुछ भी रखो और वही मान इधर भी x का रखो तो हर बार ये बात सत्य होगी। तो इसे हम बोलते हैं सर्वसमीका। तो पहला वाला क्या है, तो पहला वाला है सर्वसमीका। पहला वाला क्या हो गया, सर्वसमीका। और दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में हर बार अगर आप देखो क्या दिया है, चलो इधर बता ही देते हैं। क्या लिखा है, 2x, क्या लिखा है, क्योंकि पेन थोड़ा दिक्कत कर देती है चलने में। तो अगर बात करें कि यहाँ पे कितना दिया है, दूसरे वाले में 2x - 1 = x दिया है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, मान ये दूसरा वाला पार्ट है, पहला वाला सरसम का हो गया, मैंने बता दिया। इसमें x का मान कुछ भी रख के देखो, 0 रखो 0, तो जब 0 रखोगे इधर तो क्या आएगा, -1 आएगा, इधर 0 आएगा, ये पहले ही बराबर नहीं, तो ये समीकरण है, ठीक है। जब दोनों पक्ष का मान, चर का मान रखने पर सेम ना आए तो उसे समीकरण कहते हैं। और समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है, जबकि सरसमीकरण के अनेकों हल होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 83 एक अंक है, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को, मतलब 83 संख्या है, अगर इसके अंकों को बदल दो आप, तो इसके अंकों को बदल दो, बदलने पर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे बदलने पर 38 बन जाएगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, 83 के अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर जो प्राप्त संख्या है 38, ये वाली, इसको मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या कितनी है, 83, घटाने पर कौन संख्या मिलेगी, तो आपको यार सिंपल है, 83 में से ये जो बदलने पर संख्या बनी 38 को घटा दो, तो 83 में से 38 घटा दो, आप घटा दो, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कितना कैरी लिए थे, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 45 आएगा। देखो ये मूल संख्या है और ये इसको अंक जो है बदलने पर 38 है, फिर कह रहा है इसको घटा दो मूल में से, तो 83 में से 38 घटा दो, कितना आएगा 45, 13 में से 8 गया 5,
और इधर बचा 7, 7 में 3 गए 4, 45 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 45। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। क्या करना है? हल करना है। समीकरण दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया है? -4x + 3 इक्वल टू क्या दिया है? -6x और माइनस का 18 ये दिया है। तो चर को एक तरफ कर लो, जैसे कि ये चर है, इसमें ये चर है, इसको एक तरफ कर लो, चर को एक तरफ कर लो तो -4x। अच्छा ये -6x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो गया +6x हो जाएगा बराबर। इधर कितना है? -18 ऐसे रहेगा, और ये वाला जो +3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -3। सही है ना? तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? तो आप कहोगे ये दोनों आपस में घटेंगे, और घटने के बाद चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा होता है। अब 4 और 6 में बड़ा कौन है? 6 पर प्लस चिन्ह है, घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 6 में से 4 गया तो आप कहोगे 2x बराबर। इधर कितना आएगा? तो आप बताएंगे दोनों पे सेम चिन्ह है तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। तो माइनस कितना? 18 और 3 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इतना आया आपके पास। तो आपसे तो x का मान पूछ रहा है, तो x को हम सॉल्व कर लेते, हल करने का मतलब x का मान। तो बताओ कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 2x बराबर कितना आया है? -21। तो x बराबर कितना आएगा बताओ? तो आप कहोगे ये 2 इधर गुणे में है, उधर बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे -21 बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको आप बहुत ज़्यादा भाग कर सकते हो, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस लगा रहने दो, 2 1 कम 2, 2 धाम 20 है ना, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आएगा? -10.5, और यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चर हैं उनको एक तरफ किया, ये देखिए, और चिन्ह के साथ, क्योंकि उधर बराबर के उधर चिन्ह अगर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मान बताना है और ये बराबर दिया है, तो जो दिया है वही आप उठा लीजिए। क्या दिया है? x + 1/x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है, और हमें ये बताना है स्क्वायर में। अच्छा स्क्वायर कब आएगा? जब हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। इस सवाल में क्या करो? दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए? वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करो तो आप कहोगे वो x + 1/x का वर्ग हो जाएगा, इधर किसका हो जाएगा? तो आप कहोगे 2 का वर्ग हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो, इधर आगे लगा देते हैं हम। अच्छा बताओ यहाँ कितने पद हैं? तो आप कहोगे 2 पद है, तो क्या लग जाएगा? a + b का होल स्क्वायर लगाइए, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे a² x स्क्वायर का करेंगे तो x² आएगा, प्लस 1/, इसका करो तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab होता है तो 2 इंटू a की जगह कितना है? तो आप कहोगे x है, b की जगह कितना है? तो कहोगे 1/x है। ये लिख दिया, सही है ना? बराबर ये गुणे में है सब। ठीक है, चलो इसको दूसरे पेज पे समझ लेते हैं। ठीक है, और ज़रा सही समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले पेज पे लगाते हैं। यहाँ से ये जो आया है इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, और करते हैं। हमारे पास क्या था? x + 1/x का क्या आया है? होल स्क्वायर आया है, बराबर क्या है? 2 का स्क्वायर। करो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 2 का। यार ये पेन बड़ी दिक्कत कर रही है आज यार। 2 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये तो आएगा बराबर। इधर 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 आ गया। यहाँ x से x क्या हो गया? कट गया। अब देखो जो आपसे पूछ रहा था वही तो बचा, x² + 1/x² बराबर। इसको उधर भेज दो तो 4, ये +2 है ये वाला, उधर जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे -2 हो जाएगा, -2। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। इसी का मान पूछ रहा था, उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 आएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका क्या बता रहा है? आरोही क्रम। अब ये काम आप करेंगे, कमेंट में बताएंगे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। इतना हम बता रहे हैं, सॉल्व आप करना। बढ़ता क्रम कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करना? भाग कर लेना, इसको भाग कर लेना, इसको भाग कर लेना। अब सब माइनस में है तो जितना बड़ा माइनस में होगा कोई संख्या, जैसे मान लो -5, -4, -3, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या -3 होगी। तो माइनस में अगर कोई संख्या होगी तो जितना बड़ा होगा उतने छोटा होता है। तो भाग आप कर लेंगे, सिंपल है। भाग करने के बाद चेक कर लेना, क्रम बना लेंगे। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे कि इसका बनाना हो तो ये सही है आरोही क्रम। ये है छोटा, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। जितने हम मूल बिंदु की ओर जाते हैं माइनस से, उतने वो बड़ा मान होता चला जाता है। तो ये आप लगाएंगे, कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ आप भी लगाएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या दिया है ताकि आपका रिवीजन भी हो, पेपर भाई देना है आपको भी।
क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताओ। यार सिंपल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का नॉर्मली सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसी पे रख दो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 48, तो यहाँ रख देंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, आधार तो पूछ रहा है इसमें, ये देखो आधार पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है तो आधार ऐसे रहेगा। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई का हो गया 8 सेंटीमीटर है, रख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। तो बताओ 2 से काटो, 2 चौके 8, यहाँ 4 आ गया। तो बताओ आधार बराबर कितना आएगा, आधार बराबर तो इधर कितना है 48, तो ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है बटे में। ये जो 4 है सेंटीमीटर इधर वाला, ये गुणे में इधर है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो पहली बात सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 से काटो कितना आएगा, तो 12 चौक 48। तो आ गया आपका उत्तर कितना 12 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसी पे हमने रख दिया। फिर जो कटा पीटा काट दिया, यहाँ से 2 से काटा है 8 को तो 4 आया है, ये 4 इधर गुणे में है, उधर जाएगा बटे में होगा 48 के, तो बटे में चला आया। तो 48 को 4 से जब भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है -9/11, माइनस में 9/11 का क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो बताइए क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो माइनस और लगता है अलग से, एक माइनस और लगाएंगे आप। तो बताइए इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा योगात्मक, तो आप माइनस और लगाओगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ए का प्रतिलोम बताओ, ए का योगात्मक प्रतिलोम, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -a होता है। कितना होता है, माइनस है, तो इसका बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सिंपल है यार, -9/11 का बताना है, इसके आगे माइनस और लगा दो आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस में 9/11। क्या आएगा, प्लस में 9/11। मतलब जो संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बताना है उसके आगे एक माइनस आप और लगा देंगे। तो माइनस में पहले से दिया था तो माइनस माइनस प्लस 9/11 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इक्वेशन का है, 2019 में पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है। कितना है 12/5 उतार रहे हैं बराबर, इधर कितना है 2/5। अच्छा एक काम करो, 2/5 को इधर पक्षांतर कर दो, कर सकते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा 2/5, उधर में प्लस में है बराबर। यहाँ कितना बचेगा, तो आपके पास बचा है 2x/5, ये तो रहेगा। अब बताओ यहाँ पे देखो, इधर वाले में हर समान है तो हर को एक बार लिखते हैं, तो क्या करेंगे 12 - 2 घटित हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो जुड़ जाता, लेकिन माइनस है तो घट गया बराबर। इधर कितना है 2x/5 में कितना 5, ये तो है। अब 12 में से 2 गया तो आपको हो गया 10 बटे कितना 5 बराबर कितना 2x, और बटे में कितना है इधर 5 है, 5 दूनी 10, तो 2। अब इधर नीचे कुछ नहीं बचा तो 2/1 बराबर कितना आपको हो गया 2x, और बटे कितना 5, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा ना, तो x आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 5। x का मान कितना आएगा 5, हल करने का मतलब होता है x का मान, तो x का मान इसमें कितना आएगा 5, आपका हो जाएगा यही आंसर। कितना आएगा 5। ठीक है, समझ में आया। मैंने पक्षांतर कर दिया है, अचर पदों को एक तरफ कर लिया, बस सिंपल बन गया, घटा लिया, आपका आंसर आ गया, उसमें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन अभी पढ़े थे हम ऐसे ही, तो बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में x + 1/x का मान दिया है, किसका मान दिया है x + 1/x बराबर कितना दिया है 5। तो हमें ये बताना है स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब क्या है दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये लाइन आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए लगा के दिखाते हैं, तो वर्ग जब करोगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर का भी तो वर्ग करना पड़ेगा बिल्कुल। यहाँ कितने पद हैं 2 पद, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा बराबर, इधर का 5 का वर्ग करो 5 का तो कितना आएगा 25 आएगा। तो x से x क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा x² + 1/x² बराबर, इधर है 25। अच्छा ये +2 जो बचा इधर, इसको उधर भेजेंगे बराबर के, तो -2 हो जाएगा। तो 25 में से 2 गया कितना 23, यही तो पूछ रहा था इसका मान आपसे, तो कितना आएगा 23 आएगा। अभी इसके पहले हमने इसको सॉल्व कराया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है -5 - 45, फिर डिवाइड लगा है तो लिख देते हैं इसको एक बार, ठीक है ना, लगाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या लिखा है, माइनस के अंदर 5 है, फिर अच्छा यहाँ देखो ये -5 लिख दिया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाए तो आप कहोगे प्लस हो जाएगा कितना 45। फिर क्या लगा है यहाँ भाग है, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दो आप, ये रहा। फिर कितना है माइनस का 15 है, तो -15 लिखो आप। फिर यहाँ देखो, यहाँ बोर्डमास का नियम लगेगा,
तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो आप कहोगे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब सबसे पहले पॉडमास का जब नियम लगता है तो पहले भाग करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ लगाते हैं, फिर डिवाइड लगाते हैं, ये तो होता है नियम। तो पहले यहाँ पे भाग अब करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले भाग होगा तो 15 तियाँ 45, लेकिन ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, तो कितना इधर -5, ये पहले से बचा है, ऐसे रहेगा। ये इससे जब हमने इसको भाग किया तो 15 तियाँ 45, लेकिन माइनस भी तो है तो -5, और माइनस ये वाला जो बचा है 15 तो -15, सब पे माइनस है। तो क्या होगा, सेम संख्या होती सब जुड़ जाता है, जोड़ लो। तो 5 5 10 और 10 और 15 25, तो कितना उत्तर आएगा माइनस का 25। कितना आएगा, माइनस में आएगा 25। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को तोड़ा, यहाँ पे देखो 5 तियाँ 15 किया, चिन्ह का भी गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया -15 आ गया। और यहाँ पे भाग कर दिया है तो यहाँ भाग करेंगे तो 15 से 45 को 3 बार जाएगा। अब क्योंकि इस पे माइनस है तो माइनस में तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे पहले से, यहाँ पे कितना है तो ये वाला -5 पहले से है तो -5 ये पहले से लिखा है, तो सब माइनस में आ गया। तो 5 5 10 और 15 कितना हो गया, आप कहोगे 25 हो जाएगा, लेकिन सब पे माइनस है तो -25 उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 25, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पार्ट में बस यहीं तक रखते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लगी हो तो स्पीड आप कम करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपने क्लास को देखा लगातार, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार करेंगे, और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेज उपलब्ध हैं, उन्हें देखें आप और बताएं कैसे ली क्लास। यदि कहीं हमसे कोई सुझाव देना है आपको तो कमेंट में आप दे सकते हैं, हम उसको सही करेंगे। बाकी बीच में पेन ने थोड़ा धोखा दिया तो उसके लिए सॉरी है। बाकी एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।